नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 16वां अध्याय, काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, वहां जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। अति सुंदर वन उपवन लगा। वसंत की बहार खिल पड़ी। कोयले मधुर शब्द करने लगी। शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए। भौरे मधुर गुंजार करने लगे। काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ न बन सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाई ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव न दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए सिंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सब के सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारे हुए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियां भी साथ में थी। उस समय शिवजी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चला चलाकर उन्हें मोहित करने लगे। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव जी पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव सकाम को प्राप्त होकर विचरने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि उन्हें मैं आलिंगन ही कर लूं तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचरते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह क्या है? मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। 17वां अध्याय, कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब आपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देखा, जो शिव द्वारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकली। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। वृक्ष से गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली गई। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया।
उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखित होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्नपूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुंचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करने के लिए बोले, हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था। वह संपूर्ण देवताओं का कार्य कर रहा था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अति पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य कर रहा था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ विवाह करके द्वारिका में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा। और यह रति उसी शंवर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएंगे। मेरा ही गण होकर आनंद करेंगे। यह वृत्तांत किसी से मत कहना। मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूंगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोक को चले गए। 18वां अध्याय, शिव क्रोधाग्नि की शांति। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डरकर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उसका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास पहुंचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मा जी बोले, सागर भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधाग्नि है, उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इसी कारण मैं उसे रोककर आपके पास ले आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूं, तभी इसे त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के साथ बड़े बड़े शोले निकलती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई और मैं अपने लोक को चला गया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती।
ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर माघंबरी अंगे शिव माघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो को जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवा चित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। शिव जी तो कामदेव को भी जीतने वाले हैं, माया रहित है, भला उन्हें कौन ही मोहित कर सकता है। कामदेव के कई प्रयत्न के बाद भी वे शिव जी को मोहित करने में असफल रहे, किंतु जब पार्वती जी महाशिव जी की पूजा करने के लिए आई तब कुछ समय के लिए शिव जी ने अपने नेत्र खोले। उसी समय कामदेव ने अपना काम बाण चला दिया, जिससे शिव जी कुछ समय के लिए मोहित हो गए और पार्वती जी के साथ विचरण करने लगे। किंतु जब उन्हें ज्ञान आया तब उन्हें बहुत क्रोध हुआ कि यदि मैं ईश्वर होकर भी स्त्री को स्पर्श करूंगा तो साधारण मनुष्य क्या ही करेंगे। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे कामदेव की पत्नी रति को बहुत दुख हुआ। किंतु शिव जी तो दुख को हरने वाले हैं। उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कहा कि जब कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होगा तब द्वारिका में कामदेव का भी दूसरा जन्म होगा। महादानव उसे समुद्र में फेंक